हेलो नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में स्वागत है। और आप सभी जैसा जानते हैं कि जीके जीएस का इम्पोर्टेंट सब प्रश्न डालते हैं, तो आप सभी वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और इस सभी का आंसर देते रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उस वीडियो का आप लाभ उठा सके। बिल्कुल वीडियो फ्री हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने परिवार में शेयर कीजिए, ताकि इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन डालते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कहता है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भारत। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां 42 संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये क्या गया था? गरिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक समता का आशय है। नागरिक समता का आशय है, तो ये कानून के समक्ष समता, नागरिक समता के आशय हैं। राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति, सभापति, राज्यसभा, लोकसभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कर देना है। राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम होते हैं? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से क्या है जो अधिकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये हैं भारत के राष्ट्रपति को। संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 6 मास का। शिक्षा का विषय क्या है? संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अविष्ट विषयों में? तो राइट आंसर हो जाता है ये समवर्ती सूची में शिक्षा का अधिकार है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 238 राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद, संसद, राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक? तो राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति करते हैं हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1 और 3 दोनों, केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में और एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ये जो किया जाता है विलंबित 3 महीने के। भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके तब।
भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन संवैधानिक कहलाते हैं यदि वे वित्त आयोग की सिफारिश पर हो। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो ये राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सामान्य बहुमत द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? तो कौन हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? तो अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में भेजा जा सकता है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है हम लोग अर्थात जनता। भारत का राजनीतिक शक्ति है हम लोग अर्थात जनता। एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 9 वर्ष तक काम करते हैं न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? तो ये अनुच्छेद 352, 356 और 360 से। संसद सदस्यों के देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, संसद, वित्त आयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाता है संसद द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर का राज्य को विशेष दर्जा देता है? 324, 311, 370, 365। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रपति के पास होते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो सबसे पहले राजस्थान ने अपनाई थी। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, उद्देशिक या प्रस्तावना। तो आपका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 15 में किया गया है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध निलंबित कर रहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है मूल अधिकार। किस आयु तक के बच्चों की किसी फैक्ट्री या खान या खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही नहीं दी जाती हैं? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 14 वर्ष। 14 वर्ष के नीचे बच्चे को किसी फैक्ट्री या किसी खान या किसी खतरनाक कोई चीज़ काम में नहीं दिया जाता है। गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? तो राइट आंसर हो जाता है निदेशक सिद्धांतों में, अनुच्छेद 48 में। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 16। यदि चुनाव आयोग संतुष्ट हो जाए कि किसी उम्मीदवार ने बिना पर्याप्त कारण अथवा औचित्य का निर्धारित समय के भीतर और निर्धारण विधि से चुनाव व्यय का हिसाब किताब प्रस्तुत नहीं किया, तो चुनाव आयोग उससे सदस्य बनाने के लिए या निर्वाचित पद का सदस्य बने रहने के लिए आदेश की तिथि से कितनी अवधि के लिए आयोग घोषित कर सकता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो 4 वर्ष तक घोषित कर सकते हैं।
संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा करने, कर लगाने और उसकी व्यापित बढ़ाने का अधिकार दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अभिष्ट शक्तियों दी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो ये चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो ये कानून का न्याय निर्णय है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रसारित किए जाते हैं? तो ये भारत की संचित निधि को। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता है? तो ये जम्मू और कश्मीर में लागू होते हैं। तो आप सभी पीछे जो छोड़े थे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ? तो आप सभी अब बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी देख लिए कि संविधान 370 किस राज्य में लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो उसी तरह पीछे का आंसर आप सभी बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन सा धारा लागू हुआ? तो उसका राइट आंसर 370 हो जाएगा पीछे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14वां भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। भारतीय में संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है छठवां स्वतंत्रताओं को। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए? तो आपका राइट आंसर हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15वां राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भाषा। उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति जो हैं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटा सकता है राष्ट्रपति। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया है? तो जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम या हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को भंग करने के लिए कौन सा सक्षम है? तो ये राष्ट्रपति हैं संसद को भंग करने के लिए सक्षम। एमिक्स क्यूरिएट कौन होता है? तो ये न्यायालय का मित्र होता है। संसद में अधिकारी विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कुल सदस्य का 1/10वां भाग होने चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षणकारी क्या अर्थ होते हैं? तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? 1952 में, 1962 में, 1972 में या 1982 में? तो आपका राइट आंसर हो जाता है 1962 में हुआ था। लेखानुदान का अर्थ है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है विनियोजन। विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृत करते हैं, उसे ही कहते हैं लेखानुदेश। तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन